जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 का फिजिक्स खूब दमदार तरीके से हर एक पायदान को खूब अच्छी तरीके से समझाया, सब मजा आया। अब अगली हेडिंग हमारी क्या है? अगली हेडिंग हमारी है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दमदार है। इसको समझ गए, बस पहले समझ जाओ ये हेडिंग कह क्या रही है, इसको समझ जाओ। ये कह रही धारावाही वृत्ताकार लूप। कोई धारावाही वृत्ताकार लूप है, कोई एक ऐसा लूप है, कोई एक ऐसा पात्र है जिसके वृत्ताकार है और उसके चारों ओर धारा करंट दौड़ रही है ना, करंट दौड़ रही है। अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र और उसका कोई एक, जैसे मान लो कोई गोल गोल घूम रही है और उसके बिचवा में कोई एक जगह होगा जहां से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की आशंका हो रही है, संभावनाएं हो रही है। वहीं से हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तब हम कैसे करते हैं? तब हम इसके लिए हम मान लेते हैं ये कोई तार है ना, ये तार है जिससे करंट दिया गया है और इसके चारों ओर धारा आई घूम रही है ना। जब घूम रही है तब हम क्या करेंगे? माना कोई तार ए, ये मान लेते हैं कोई ए तार है जिसको कई खंडों में विभक्त किया गया है। ये कोई ए तार है ना, ए परिधि की तार है। कोई तार ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप से मुड़ा है जिसके चारों ओर धारा आई बह रही है, चारों ओर धारा आई बह रही है ना। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसकी परिधि को छोटे छोटे खंडों से मिलकर मानी जाती है। मान लेते हैं कि ये छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है ना। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है ना। तो अब इसके बाद मान लेते हैं माना देखो, अब चूंकि ओ केंद्र से, देखो इसको तो कर लिए। अब चूंकि ओ केंद्र से, अब ओ केंद्र से इसकी लंबवत जिसकी दिशा है, लंबवत दिशा है, तो इसके अधीन क्या होगा? चूंकि ओ केंद्र से देखिए, तो वही कि ओ केंद्र से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी खंडों के लिए कुंडली के तल से लंबवत है। कुंडली के तल से सब लंबवत है ना। तो ये सभी एक ही दिशा में होंगे। जब एक ही दिशा में होंगे तब तब ये जो क्षेत्र है हमारा, है ना। पहले तो ये जान लो, जहां डी लगा है इसको हम समाकलन करते हैं ना, जहां डी लगा इसको समाकलन करते हैं। जब एक ही दिशा में है तो समाकलन कर दे इसे, तब 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 बी इक्वल म्यू 0/4 इंटू आई dl साइन थीटा अपन ए स्क्वायर। दिख रहा है? बी इक्वल म्यू 0/4 आई साइन थीटा अपन ए स्क्वायर dl, है ना। अब देखिए कुल क्षेत्रफल, अब dl इसका कुल क्षेत्रफल क्या है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है ना, मैंने बता दिया ना। गंजों के सिर पे आने लगी है बार, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है 2 r, है ना, होती है ना। अब यहाँ 2 r के स्थान पर a लगाए हो, है ना। अब चूंकि यहां लिख लो, चूंकि वृत्त की परिधि इक्वल 2 r, है ना। अब यहां तो तुम्हारा a है ना, तो या 2 a होगा ना, है ना। तो हम इसी के स्थान पर, बस केवल इसी के स्थान पर 2 a रख दें हम, हाँ, इसी के स्थान पर 2 a रख दें, है ना, केवल समाकलन dl के स्थान पर। अब हम इसको यहां लिख दे रहे हैं, है ना। देखो b इक्वल म्यू 0/4
4 पाई आई साइन थीटा अपन ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, है ना। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? देखो कोनो दिक्कत नहीं है, जरा सा भी दिक्कत नहीं है ना। बस यही ये ध्यान दे लो कि ये कह क्या रहा है, ओ केंद्र से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी खंडों के लिए कुंडली के तल से लंबवत है, अतः सभी एक ही दिशा में होंगे। भाई जाहिर सी बात है, देखो जाहिर सी, देखो एक ही दिशा में होंगे, है ना, जाहिर सी बात है, कोनो अलग की बात तो नहीं है ना, है ना। एक ही दिशा में होंगे, अतः सभी खंड एक ही दिशा में होंगे, तब चुंबकीय क्षेत्र, यही जो सूत्र लगाए हो इसी का समाकलन कर दो, है ना। भाई जहां डी लगा है समाकलन होगा ही ना, है ना। अवकलन का होता है डी बाई डी एक्स और समाकलन का होता है डी अकेले लग जाता है, समाकलन होता है ना। तो ये समाकलन कर दिए। अब चूंकि ये जिसमें डी लगा उसी का समाकलन होगा, हाँ उसी का समाकलन होगा, उसी का किए। अब चूंकि किसका वृत्त का क्षेत्रफल होना, लंबाई होना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, है ना। वृत्त की परिधि 2 पाई आर हो गई हमारी, आ गई, है ना। इतना जल्दी लिखो, समझ गए। अब देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ चूंकि कह रहा है कि कुंडली के तल से लंबवत है, जब लंबवत होता है तो थीटा इक्वल कितना होता है 90, थीटा इक्वल 90, तब साइन 90 इक्वल 1, है ना। साइन 90 इक्वल 1 तो हो जाएगा बी इक्वल म्यू जी 2a इंटू आई, ये हो जाएगा भैया। और हाँ एक चीज और, यदि फेरों की संख्या n है तो, यदि फेरों की संख्या n है तो यदि फेरों की संख्या इतना है तो, हाँ देखिए, तो इसको कुल मिलाकर एक बार फिर समझ लेते हैं कि एक हमारा क्या है, धारावाही कुंडली लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। मान लेते हैं कि ए त्रिज्या का कोई वृत्ताकार लूप में कोई धारा आई बह रही है। कुंडली क्या मतलब, कोई एक वृत्ताकार कुंडली, कोई एक पात्र है जिसके चारों ओर विद्युत धारा दिया जा रहा है। कोई ए परिधि की तार है, ए त्रिज्या की तार है, कोई एक त्रिज्या है जो ए त्रिज्या की तार है ना। अब यहाँ पर आर नहीं दिखाया क्योंकि आर ऑलरेडी पहले से बन चुका है, तो ए मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या इक्वल ए, है ना, ए त्रिज्या की है। तब माना कोई तार ए त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में मुड़ा है ना, मान लेते हैं तरवा मुड़ा है कहीं, है ना, ये मुड़ा है जिसके चारों ओर धारा आई बह रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसकी परिधि को छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी मानी जाती है। मान लेते हैं छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है ना, छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी है ना। तब माना चुंबकीय क्षेत्र बायोट का नियम में बता दिया था ना, है ना, क्या बी इक्वल मी 0.4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, है ना। चूंकि यहाँ पर आर इक्वल हमारा है ए, इसलिए आर इक्वल ए हम रख दिए, तो ए स्क्वायर हो गया, समीकरण 1 मान लिए, है ना। अब इस समीकरण 1 में अब चूंकि ये ओ केंद्र से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सभी खंडों के लिए कुंडली के तल से लंबवत है, अतः सभी खंड सभी एक ही दिशा में होंगे। भाई सभी एक ही दिशा में है, होंगे ही, जाहिर सी बात है ना। जब लंबवत है तो थीटा इक्वल 90 होगा ही, है ना। तो हम इसको कर लेते हैं, अब इसका समाकलन कर ले, है ना। तो b इक्वल, अब इसी का समाकलन कर लोगे जब, तो यहाँ पर जहां d है यही बचेगी, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। सबको मैंने बाहर कर लिया, dl का समाकलन किया। जब dl का समाकलन करेंगे तो ये लघुखंड की लंबाई है, तो इसकी परिधि क्या होगी, चूंकि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, है ना, मैंने बता दिया है, क्या गंजों के सिर पे आने लगी बार, इसलिए वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, है ना। तो समझ गए ना, तो इसी यही रख दिया हम। अब जो 2 पाई आर यहाँ आर के स्थान पर ए है, मैंने ए रख दिया, बस इसी के स्थान पर यही रख के बस यही सॉल्व किया, जो कटा काट दिया, जो बचा बचा लिया, है ना। साइन थीटा इक्वल 90 होता है, 1 रख दिया, ये आ गई। अब फेरों की संख्या यदि n है तो n नहीं लिखा भैया, गड़बड़,
हाँ, एन आई है ना, फेरों की संख्या एन आई हो जाएगी। समझ गए इस बात को, है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं।